सो दोस्त वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.63% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड ऑलमोस्ट हमें 1470 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी एचडीएफसी बैंक दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले ये अगर आप चीज़ देखेंगे तो लगातार हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों गिरावट ही गिरावट नजर आ रही है। पिछले 6 महीने का अगर आप एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 6 महीने से लगातार दोस्तों लोअर हाई के ऊपर लोअर हाई कंपनी क्रिएट कर रहा है एंड पिछले 6 महीने में 13% की गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर नजर आ रही है। अभी गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? इस गिरावट के पीछे का दोस्तों एक ही हमें रीजन नजर आया है। आप सभी को बताओगे एचडीएफसी बैंक का एंड एचडीएफसी लिमिटेड का एक दूसरे के साथ हमें मर्जर नजर आया हुआ था। तो मर्जर होने के बाद मर्जर एग्जीक्यूट हुआ। मर्जर होने के बाद हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा कंपनी के द्वारा ये हमें डिस्कशन किया गया था कि हमारे मार्जिन्स के अंदर हमें इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने एचडीएफसी बैंक का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें Q2 रिजल्ट्स के अंदर मार्जिन्स के ही अंदर हमें फॉल नजर आया है। यहाँ अगर आप देखोगे 35% की गिरावट हमें मार्जिन्स के ही अंदर नजर आई है। बाकी के पैरामीटर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया, जैसे कि रेवेन्यूज के अंदर भी जंप नजर आया, इनकम के अंदर भी जंप नजर आया, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप नजर आया। सिर्फ और सिर्फ मार्जिन्स के अंदर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नजर आ रहा है। लेकिन इस वजह से हमें एचडीएफसी बैंक जैसी फंडामेंटल जो कंपनी है ना दोस्तों 13 से 14% की डिस्काउंट प्राइस के अंदर करंटली बिलोंग कर रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कंपनी कुछ रीजंस की वजह से गिरावट हुआ। जैसे कि 2020 में कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था, इसकी वजह से एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रहा था। लेकिन जैसे कि मार्केट के अंदर रिकवरी आई, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी रिकवरी नजर आ चुकी है। गिरावट वाले माहौल के अंदर ही ना वो स्मार्ट इन्वेस्टर खरीदारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी करते हैं। मैं आपके साथ डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है और विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस विथ फुल ऑफ पेशेंस आप लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। अभी अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों खरीदारी करने की सोच रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं ना, तो 100% बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। करंटली जो मौका है ना वो फ्यूचर के अंदर नहीं मिलने वाला। तो जो लोग निवेश करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। सिर्फ आपको एक कंडीशन है कि शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लंबे समय के अंदर आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये जो डेटा है सितंबर 2023 का हम लोग बात करें 221 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 156 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आ रही है। करंटली अगर आप एचडीएफसी बैंक का दोस्तों प्राइस देखोगे ना तो 1470 रुपये के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक का प्राइस नजर आ रहा है। लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद जैसे कि मैंने आपके साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट शेयर किया था, हर एक कंपनी के अंदर हमें रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कमेंट्री नजर आता है, उनका एक व्यू नजर आता है एनालिस्ट के द्वारा भी। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी हमें एचडीएफसी बैंक को बहुत ज़्यादा बुलिश माना गया है और इनका ये मानना है कि 32% के अपसाइड मोमेंट्स हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ सकते हैं। उसके साथ साथ 1950 रुपये का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दिया गया है। तो निवेश करने का बहुत ही अच्छा खासा मौका नजर आ सकता है। चलिए जितने भी अपडेट्स हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ रहे थे ना, वो अपडेट्स के बारे में हमने कवर अप किया है। आई होप आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाया होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अभी बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। एचडीएफसी बैंक का एक सपोर्ट लेवल है 1720, एक रजिस्टेंस वाला लेवल है 1720 का, एक सपोर्ट लेवल हमें नजर आया था 1520 रुपये का। तो मैंने उस वक्त आपके साथ बोला था 1520 रुपये का अगर कंपनी लेवल तोड़ता है ना, तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुरा अगर गिरता है तो ये 1400 रुपये तक लेवल्स हमें कंपनी दिखा सकता है। लेकिन मार्केट अगर खुद को होल्ड करता है, बिल्कुल भी मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आती, मार्केट के अंदर रिवर्सल नजर आता है ना, तो धीरे धीरे करके एचडीएफसी बैंक के अंदर भी रिकवर नजर आएगा। एंड सबसे पहले इसका व्यू ये होगा कि 1720 रुपये तक का लेवल से ये अचीव कर पाएगा। और एक बार 1720 रुपये का दोस्तों ब्रेकआउट अगर कंपनी देता है ना, तो बहुत ही कई गुना अच्छा में कंपनी आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि उससे पहले कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा था। सही बात है, लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा, कंसोलिडेट फेज के बाद जब भी ब्रेकआउट होगा ना, बहुत ही शानदार तरीके से हमें कंपनी आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आती है। और इस कंसोलिडेशन पीरियड के लिए ऑलमोस्ट अभी 1 साल हमें हो चुका है। नवंबर के महीने में 1 साल हो जाएगा। तो
कहीं ना कहीं 1 सालों से कंपनी लगातार खुद को कंसोलिडेट कर रही है। बहुत ही अच्छी खासी सिनेरियो हमें बन रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% से ज्यादा की जंप नजर आ चुका था एंड ऑलमोस्ट हमें 1380 रुपए की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी कल के दिन का कैसा व्यू हो सकता है, अगले हफ्ते का कैसा व्यू हो सकता है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस की अगर बात की जाए, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, फंडामेंटली कुछ कंपनी स्ट्रांग है एंड जो लोग इस कंपनी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो मोस्ट वेलकम। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा। जितना कंपनी गिरे ना उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि आने वाले सालों में इस तरीके से मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। पिछले 5 दिनों में हमें इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट नजर आ चुकी है। चलिए सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं कि कल के दिन हमें मंडे के दिन यानी कि कल के दिन किस तरीके से हमें इन्फोसिस की ओपनिंग नजर आ सकती है, ट्रेड कर किस तरीके से कर सकता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे जैसे कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, वैसे एडीआर वर्जन अमेरिकन मार्केट के अंदर लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.74% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ था। एंड साथ में अगर आप नैस्डैक इंडाइसेस को भी देखोगे तो नैस्डैक के अंदर भी 0.38% की पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही थी। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर आपको पॉजिटिविटी नजर आ सकती है एंड मार्केट के अंदर भी पॉजिटिविटी हमें बनी रह सकती है। लेकिन वो सब भी दोस्तों 70 to 30% हमें चांसेस होता है। 70% ये चांसेस है कि जैसे कि अमेरिकन मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा। 30% ये चांसेस बिल्कुल भी नहीं होता, कोई सिमिलर तरीके से परफॉर्मेंस नजर नहीं आता। क्योंकि करंटली दोस्तों हो क्या रहा है कि ग्लोबल लेवल्स के ऊपर ढेर सारे नेगेटिव अपडेट्स है। अभी पूरे ग्लोबल लेवल्स के ऊपर नेगेटिव ही नेगेटिव अपडेट्स है। अगर एक भी दोस्तों नेगेटिव अपडेट्स आता है फिर मार्केट गिर जाता है, सही बात है, उसका रिएक्शन तो नजर आता है। एंड अगर मार्केट गिरेगा तो मैक्सिमम स्टॉक्स मैक्सिमम सेक्टर भी गिरेगा। तो वो करंटली उस जैसा सिनेरियो नजर आ रहा है। लेकिन हमें अच्छी कंपनीज के अंदर पेशेंस रख के होल्ड करना पड़ेगा। कोई बेचने की जरूरत नहीं है, कोई सेल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। बिल्कुल भी पैनिक लेवल क्रिएट मत करना। आपने कोई पेनी स्टॉक के अंदर निवेश नहीं किया है, आपने फंडामेंटल स्टॉक कंपनी के अंदर निवेश किया है। अभी हम बात करने वाले हैं अपडेट्स के बारे में। इन्फोसिस बैंक्स मल्टी ईयर डील विद ईवी मेकर स्मार्ट यूरोप जीएमबीएच। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिगार्डिंग हमें इन्फोसिस के द्वारा बहुत अच्छे खासा पार्टनरशिप मिला है, बहुत बड़ी डील हमें साइन हुआ है, बहुत बड़ा ऑर्डर हमें इन्फोसिस कंपनी को मिला हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। तो जिसका बेनिफिट कंपनी को लंबे समय के लिए मिलने वाला है, उसी का बेनिफिट कंपनी आने वाले सालों में क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, ईयरली रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है। म्यूचुअल फंड्स का भी अगर आप बाइंग का दोस्तों डेटा देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसे गिरावट वाले माहौल के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी है। एंड स्पेशली इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें सबसे पहला जो प्रेफरेंस है ना वो इन्फोसिस कंपनी को ही नजर आ रहा है। एसबीआई के द्वारा 60,000 करोड़ की खरीदारी, आईसीआईसीआई के द्वारा 7,000 करोड़ की खरीदारी, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा 12,000 करोड़ की खरीदारी, फिर आईसीआईसीआई के द्वारा 24,000 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन अगर आप देखोगे 15,000 करोड़ की खरीदारी, बंधन के द्वारा 6,800 करोड़ की खरीदारी एंड आईसीआईसीआई के द्वारा 7,700 करोड़ की खरीदारी। मैक्सिमम आईसीआईसीआई का जो फंड है उन्होंने बहुत अच्छे खासी खरीदारी हमें किया हुआ है। दोस्तों खरीदारी करने का बढ़िया मौका है। आने वाले आपको 1.5 से 2 सालों में कंपनी 200% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड कर सकती है। आपको याद होगा 2008 में हमें रिसेशन के द्वारा गिरावट हुआ था। उस समय जो इन्फोसिस कंपनी थी ना ऑलमोस्ट हमें 50% की गिरावट के अंदर मिल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को कंपनी ने 1 सालों में 200 से 250% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। 2020 में कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था, मार्केट गिरा था, इन्फोसिस भी कंपनी गिरा। उस समय इन्फोसिस 30% गिर चुका था। और जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, एक ही सालों में कंपनी ने 200% से भी ज्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब इतना ही है, जब भी गिरावट होता है ना निवेश करने का सही मौका है। जब भी कंपनी गिरता है रिकवर होता है, जब भी कंपनी गिरता है रिकवर होता है। और इस समय कंडीशंस करंटली आईटी सेक्टर के बुरा है, तो अच्छे खासे चीपेस्ट प्राइस रेंज के आसपास ये कंपनी मिल रहा है। आने वाले फ्यूचर में ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड के बारे में, जो कि 240 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 7,800% का रिटर्न बना के दे चुका है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 6:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 6 शेयर मिलने वाला है। एंड एग्जीक्यूशन के बाद 7 आपके पास हो जाएगा। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है।